अरे कपड़ा भी गीले हैं। माँ हॉस्टल में सुखा लूंगा। कुछ भी। तेरी फेवरेट करी बनाई है, खाकर जाना। आ खाना। माँ अभी भूख नहीं है। कोई बात नहीं। हाँ खा लो, बैठो। लीजिए। पहले साहब को खिलाओ। ऐसे परोसते हैं। ठूस बेटा, पूरा खा ले। कॉलेज में क्या हुआ पता है ना? अपना नाम ही बदल डाला, अपनी मार्कशीट भी बदल डाली, और तो और अपना बाप भी बदल डाला। एक और अच्छी खबर है, शायद ये कभी इंजीनियर नहीं बन पाएगा। मन फूल के कुप्पा हो गया। खाना खाओ, पेट भर के खाओ। ठीक है माँ, आज के बाद मैं कोई झूठ नहीं बोलूंगा। अपना रास्ता ढूंढने का हक नहीं मिला मुझे। मेरी किस्मत हमेशा कोई और लिखता रहा, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि मुझे अपनी किस्मत लिखने का मौका मिला। इंजीनियरिंग मैं नहीं, आप चाहते थे। मेरा दिल फिल्मों में ज्यादा लगता है, इसलिए मैं डायरेक्टर बनना चाहता हूं। क्या कर रहे हैं आप? लग जाएगी उसे। क्या कहा इसने? सुनिए, छोड़िए। सुन, चुपचाप तू अपनी इंजीनियरिंग पूरी कर। फिल्म का नाम लिया तो जान ले लूंगा। इनकी बात क्यों नहीं सुनता? इसे छोड़ दे अपनी। ठीक है माँ, जा रहा हूं मैं हॉस्टल। जरूरत नहीं, आज से ये मेरी आंखों के सामने रहेगा, और अब से ये कॉलेज घर से जाएगा। डॉन हमेशा हंसता था, लेकिन अब उसको देखो। जाकर उससे बात तो करो। आपका बॉयफ्रेंड है ना? बॉयफ्रेंड? किस गधे ने कहा? क्या बोली? पूरे शहर को इसकी खबर है। बॉयफ्रेंड नहीं तो और क्या हूँ? फ्रेंड। अपने हर फ्रेंड के साथ ताजमहल जाती हो क्या? तुम्हें ले जाने के चक्कर में बहुत धुलवाई करवाई अपनी। कोई कुछ भी कह ले, मैं तुम्हें सिर्फ फ्रेंड मानती हूँ बस। अब तो तुम अपनी बात से नहीं फिरोगी ना? बिल्कुल नहीं। क्यों? एक राज की बात बताऊं? जब से डॉन को देखा ना, तब से उस पर मेरा क्रश है। क्या? हाँ। हो, क्रश है? हाँ। क्या मतलब? दोस्त से थोड़ा ऊपर, हाँ? प्रेमिका से थोड़ा नीचे। हाय, लाइफ बन गई। तुम्हें तो कोई एतराज नहीं है ना? नहीं नहीं। डॉन, ले ले। एक सेल्फी ले ले क्या? एक सेल्फी क्यों? पूरा एल्बम बनाएंगे। आखिर मैं तुम्हारा क्रश हूँ। क्या बुरे दिन आ गए मेरे। क्रश? डॉन, तेरी दीदी इतनी सड़ू क्यों है? दांत नहीं घसती क्या? हंसती क्यों नहीं? हंसना आता है ना, तो हंसो। हंसने की वजह भी तो होनी चाहिए। What? प्रिंसिपल ने रिजाइन कर दिया। वेरी गुड। और नया प्रिंसिपल भूमि है। सर, प्रिंसिपल बनने के लिए बधाई सर। अब तो दोस्त बन जाते हैं ना सर। मुझे जीवन का लक्ष्य मिल गया। कमाल है। चमत्कार हो गया सर। कुछ जरूरी काम खत्म करना है। सबसे पहले तो ये इंजीनियरिंग की डिग्री खत्म करनी है। गुड, अच्छा है। बीएससी स्टूडेंट्स और स्टाफ का स्वागत है। वैसे तो आप सब मुझे जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी एक बार लेट मी री इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम भूमिनाथ, आपका नया प्रिंसिपल। पता नहीं आप में से कितने लोग इस हीरो को जानते हैं, इसलिए आई विल इंट्रोड्यूस हिम एज वेल। फाइनल ईयर सिविल, नाम है चक्र, नहीं, डॉन। तो मैं क्या करूं? मरवाओगे क्या? बैठ जाओ सब लोग, बैठो ना। अब क्यों चिल्ला रहे हो? बैठने तो फटका दूंगा। सॉरी सर, बच्चे बेचारे। इट्स ओके। तो हमारे बीएससी स्टाफ
ना ही स्टूडेंट्स का क्लास में आना जरूरी है, ना ही एग्जाम देना और ना ही ड्रेस कोड को फॉलो करना कंपलसरी हो। आज के बाद सारे स्टूडेंट्स मजे से रहे। बस इस आदमी को छोड़कर। मिडल स्टंप उड़ गया, क्लीन बोल्ड हो गया। ये कोई लेक्चर मिस नहीं करेगा, एक एक प्रैक्टिकल देगा, यूनिफॉर्म पहनेगा, आईडी भी पहनेगा, हर एग्जाम देगा और कॉलेज के हर एक रूल और रेगुलेशन को परफेक्टली फॉलो करेगा। स्टाफ की नजर सीसीटीवी कैमरा की तरह सिर्फ इसी पर फोकस्ड रहेगी। अगर इस लड़के ने छोटी से छोटी भी कोई गलती कर दी ना तो इसे डिसमिस कर दूंगा। गया काम से। इसका जो हाल होगा उससे कॉलेज के बैक बेंचर्स समझ ही जाएंगे कि ये उनके लिए सुधरने का एक आखिरी मौका है, वरना मैं खुद उन्हें सुधार दूंगा। डिसमिस्ड। जाओ सब लोग। मैं तो भूल ही गया, तुम तो रूल्स फॉलो करने वालों में से हो ही नहीं। कैसे बचाओगे खुद को? तुम्हारे पास दो ही विकल्प हैं, या तो तुम सुधर जाओ या फिर यहां से निकल जाओ। अपनी डिग्री तो तू भूल ही जा बेटा। तूने दिखा दिया कि लास्ट बेंच का स्टूडेंट क्या कर सकता है, लेकिन लास्ट बेंच का स्टूडेंट जब प्रिंसिपल बनता है ना तो देख वो क्या करता है। एक बात और, जब सामने बाप खड़ा होना तो साइलेंट रहने का। हा? क्या भूमि को हराने के लिए कुछ और प्लान करना पड़ेगा? सभी साथियों को मेरा सलाम। सलाम। भूमि ने अकेले मेरे लिए जाल नहीं बिछाया, एक दिन तुम सब भी उसमें फंसोगे। पूरा कॉलेज मेरी काबिलियत से वाकिफ है। मुझ में नहीं, हर लास्ट बेंचर में एक सोया हुआ हुनर छुपा हुआ है। वक्त आ गया है उनकी आंखें खोली जाएं। उस धृतराष्ट्र की आंखें कैसे खोलेंगी? पढ़ाई करके। हमसे पढ़ाई कहाँ होगी डॉन? ऐसी बकवास बात तुम्हारे दिमाग में किसने भरी? सुबह शाम प्रोफेसर हर लेक्चर में यही ताना सुनाता है। कोई प्रोफेसर अपने दम पे तुम्हें 100% नहीं दिलवा सकता। उसके लिए स्टूडेंट्स भी बराबर के जिम्मेदार हैं। हम फेल क्यों होते हैं? क्योंकि कम पढ़ाई करते हैं या फिर हमें कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता। डॉन, दिन रात पढ़ाई करने पे भी कुछ पल्ले नहीं पड़ता, इसलिए मैंने पढ़ाई ही छोड़ दी। तो अपने गुरु से जाके समझो। हमें समझाने के लिए इन प्रोफेसर्स को मोटी तनख्वाहें मिलती हैं। कोई हमें चैलेंज करे, हमें नालायक समझे तो हमें क्या करना चाहिए? लास्ट बेंच के स्टूडेंट्स में कितना दम है ये ऊपर वाला भगवान भी देखेगा, और नीचे ये भूमि भी। जीत के दिखाओगे ना? हमारी जीत होगी। सर 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 अरे बताइए ना सर। अरे सर, पीछे सर, हो, पीछे, पीछे सर, ये पीछे जाओ में नहीं आया था। और सब लोग पीछे पीछे तो जाओ। शांति से बात करो, हैं? सर, आपको सबसे पहले यहाँ के लोगों को प्रेफरेंस देनी चाहिए। अरे मैं कब से देख रहा हूँ तुम ग्रेजुएशन कंप्लीट ही नहीं कर रहे हो। मुझे बताओ, मुझे कौन पढ़ाने वाला है? सुनो, वैसे तो मैं तुम्हारा जूनियर हूँ। आप पता है मुझे, मैं तुम्हारा सीनियर था। हल्ला करोगे तो खुद समझ में नहीं आएगा। अरे बोलो ना, बुक दो मुझे। अरे रुको, पहले मुझे जूरन लाओ। एक एक करके दो, एक एक करके दो। अरे तुमने तो फर्स्ट सेमेस्टर भी कंप्लीट नहीं किया है। मुझे तो पहले डाउट हो रहा था। चलो जाओ यहाँ से, जाओ। बकवास मत करो, मुझे जाओ, कुंग फू जाओ, आता है अच्छे जाओ, से। मुझे भी कुंग फू बहुत अच्छे से आता है। चलो एक दिन तुमको दिखाता हूँ। अरे स्टूडेंट्स हैं, जंगल के जानवर। सर प्लीज पढ़ाइए ना। सर पढ़ाइए ना सर। अरे नहीं, बाद में आओ। मैम बिल्कुल समझ में नहीं आया। मैम समझाइए ना। बस एक सवाल मैम। कॉलेज टाइम खत्म हो गया है, घर पहुंचने में पूरा 1 घंटा है। हाँ, इतना टाइम हम वेस्ट क्यों करें? तब तक 16 मार्क्स का एक आंसर समझा दो। हेलो सर। हेलो। पाइथागोरस थ्योरी क्या होती है सर? प्लीज बताइए ना। इस वक्त अभी आधी रात है। आपने ही तो कहा था रात के 12 बजे भी डाउट सॉल्व करेंगे। कहा था कि नहीं? हेलो सर छोड़ो हमें। सर पूरा टीचिंग स्टाफ एक साथ? 10 दिन की छुट्टी चाहिए सर। सबको एक साथ छुट्टी किस लिए? सर, क्लास में स्टूडेंट्स ने डाउट पूछ के दिमाग का दही बना दिया। कितना भी समझाओ, उनके भेजे में घुसता ही नहीं सर। उनके सवालों के चक्कर में डर है कि कहीं हम ही पढ़ाना ना भूल जाए सर। सर, ना ही ठीक से खा पाते, ना रात को सो पाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं सर, ठीक से टॉयलेट भी तो नहीं जा पाते हैं ना सर। अब क्या कहें सर, आज तक स्टूडेंट टीचर से खौफ खाते थे,
पर आज के स्टूडेंट्स को देख के हमारी हवा टाइट हो जाती है सर। मैं कुछ समझा नहीं। सर आपने डॉन को पकड़ने के लिए कहा, पर उस सयाने ने सारे लास्ट बेंचर डफर्स को पढ़ने के मिशन पे लगा दिया। सबको पढ़ने के लिए कह दिया, पर वो ऐसा क्यों करेगा? सर ये मशीनरी वाला सब्जेक्ट पढ़ा क्यों नहीं रहे? ये टॉपिक नहीं पढ़ा सकता। क्यों सर? अरे नहीं पढ़ा सकता। बोलना काय को? तुम सिविल इंजीनियर और मैं मैकेनिकल का प्रोफेसर हूँ। अगर कोई सिंसियर स्टूडेंट अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहता है तो उसके गुरु का भी तो मान बढ़ेगा, है कि नहीं सर? सर सर आप कहे तो मैकेनिकल में शिफ्ट हो जाओ। डॉन, लिली ये क्या कर रहे हो? तुम्हारे चक्कर में सारा बवाल हुआ है और तुम ही पढ़ रहे हो। डॉन कभी पढ़ता नहीं, सिर्फ पढ़ने की एक्टिंग करता है। एक नजर ऊपर की तरफ डाल। हाय, ये स्टूपिड ड्रेस और कैमरा लाने के लिए क्यों कहा तूने मुझे? एक बड़ा धमाल करना है। फिल्म शूट करनी है क्या? शूट ही नहीं करना बल्कि एक शॉर्ट फिल्म कंपटीशन जीतना भी है। इस कंपटीशन के बारे में कुछ आइडिया भी है तुझे? कुछ भी नहीं। फिल्म इंस्टीट्यूट स्टूडेंट्स, असिस्टेंट डायरेक्टर, डायरेक्टर और हाँ स्टार डायरेक्टर्स इसमें हिस्सा लेंगे। जितनी बड़ी कंपनी उतना बड़ा चैलेंज। उस लेवल को छू भी नहीं पाएंगे भाई। कम से कम 2000 एंट्रीज तो होंगी। जीतना तो दूर, टॉप 10 की शॉर्टलिस्ट में भी नहीं आएंगे। इतनी छोटी सी बात, मुझे लगा कोई पहाड़ टूटने वाला है। तुझे समझाना बेकार है। चल जाने दे, चल के शूट करते हैं। बिल्कुल नहीं, खुले में शूट करके अपने बाप से मुझे थप्पड़ नहीं खाने। यही सोचकर पूरी कहानी कैंपस में रखी है। वैसे कहानी क्या है? ये हुआ ना सवाल। स्टूडेंट्स इंजीनियर बनने का सपना लेके कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, लेकिन कोर्स पूरा होने के बाद डाउट रहता है कि वो अच्छा इंजीनियर है कि नहीं। पूछो ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ के एजुकेशन सिस्टम में गड़बड़ी है। एक टॉपर होने के नाते मैं ये कह सकता हूँ। छी, भूमि तुम्हें कॉलेज से निकालने के लिए बस मौके की फिराक में है। अगर तुम यहाँ शूटिंग शुरू करोगे ना तो ऐसे बुरे फंसोगे कि बचना असंभव होगा। असंभव को संभव बना दे वही असली डॉन। मजाल है किसी को शूटिंग के बारे में भनक भी लग जाए। बच्चे लोग किधर? ये तुमसे पूछ रहा है। मैं स्टूडेंट्स के बारे में पूछ रहा हूँ। जाके अपने प्रोफेसर से पूछो, उसकी मोटी तनख्वाह मिलती है। पूछोगे ना? हाँ, पूछेंगे। एकदम मस्त डॉन, तुम तो कमाल हो। ओह नो। रुकिए सर, आज आपने पढ़ाने का प्रॉमिस किया था। रुक जाए। एटॉमिक साइंस पढ़ाइए ना। सर वो स्पोर्ट्स कोच है सर। सही कहा। मतलब नाटक कर रहा है, कोई खिचड़ी पका रहा है। पता लगा के रहूंगा। उसे आंकने में गलती कर दी। उसके बहाने मैं तुम्हें सबक सिखाने वाला था, पर तुम्हें टॉर्चर करूंगा तब उसे तकलीफ होगी। पढ़ने का शौक जागा है ना, तो ये अच्छी बात है। आज के बाद कॉलेज सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक चालू रहेगा। हर एक दिन एक एग्जाम होगा। अगर फेल हो गए तो री एग्जाम, उसमें भी फेल हुए तो री एग्जाम, उसमें भी लुढ़क गए तो री एग्जाम, जब तक पूरे क्लीन बोल्ड ना हो जाओ। इतना हिल क्यों रहा है? हिल नहीं रहा हूँ, डर से कांप रहा हूँ। चुप। लेकिन ये टॉर्चर सिर्फ कॉलेज तक सीमित नहीं होगा, ये घर तक जाना चाहिए। हर क्लास की अटेंडेंस, हर टेस्ट का रिपोर्ट, हर एग्जाम का रिजल्ट मुझ तक पहुंचता रहेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, हर हफ्ते आपके पेरेंट्स से मैं पर्सनली मुलाकात करूंगा। सर। और क्या यार? ऑलरेडी पेरेंट्स आ गए हैं सर। बुलाने से पहले कैसे आ गए? पता नहीं सर।